श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई। आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना से आज हम पुनः कुछ चर्चा लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, हमारे चैनल के टीम द्वारा सुंदरकांड रामायण का संगीतमय पाठ एवं श्री रामचरितमानस का संपूर्ण संगीतमय पाठ तथा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया जाता है। आप विशेष अवसर पर हमें आमंत्रित करें। हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार सेवा का अवसर अवश्य देंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज चर्चा का विषय है, किसी महान भाव का प्रश्न आया है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम उदाहरण पेश करते हैं श्री रामचरितमानस। हमारे विशेष प्रेमी जन हैं। श्री रामचरितमानस में श्री संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी मेरे द्वारा जन्माए गए हैं और सब जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं सब प्रिय हैं, पर मानव मुझे अत्यंत प्रिय है। उत्तरकांड दोहा संख्या 116 के नीचे गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर जीव ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। ईश्वर अंश, जीव ईश्वर का अंश है। वह अविनाशी है, चैतन्य है, निर्मल है और स्वभाव से ही सुख की राशि है। अर्थात गोस्वामी बाबा का निर्णय है कि हम मनुष्यों की उत्पत्ति परमात्मा से हुआ है। आइए संक्षिप्त में दूसरा उदाहरण हम श्रीमद् भगवत गीता से करते हैं। गीता मानव का आदि धर्म शास्त्र है। कल्प के आदि में, सृष्टि के आरंभ में इसका प्रादुर्भाव हुआ। यह परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, अपौरुषेय वाणी है। उस समय श्रुत ज्ञान था, एक से दूसरा सुनता था और अपनी स्मृति में धारण करता था। इसलिए इस ज्ञान को स्मृति कहा जाता था। यही गीता आदि मनु स्मृति है। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन
त्रिगुणमयी प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता हूँ। अन्य सभी तो निमित्त मात्र हैं। मनुष्य की उत्पत्ति परमात्मा से है। अध्याय 15 की श्लोक संख्या 7 पर भगवान कहते हैं, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। अर्जुन, यह आत्मा मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना स्वयं भगवान। मन सहित इंद्रियों के व्यापार को लेकर यह आत्मा एक शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। वायु गंध के स्थान से जिस प्रकार गंध को ग्रहण कर दूसरे स्थान पर वही खुशबू फैला देता है, इसी प्रकार भूत आदिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर को त्यागता है, उसको त्यागते समय मन सहित इंद्रियों के कार्यकलाप को लेकर अगले नवीन शरीर में प्रवेश करता है। वहाँ इन्हीं मन सहित इंद्रियों के माध्यम से पुनः इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। किंतु अगले श्लोक में कहते हैं, उत्कामंत स्थिति वापि भुंजनम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए पुनः शरीर धारण करते हुए पुनः विषयों में प्रवृत्त होते हुए को विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, मूढ़ लोग नहीं जानते, केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले ही भली प्रकार देख पाते हैं। यहाँ मनुष्य की उत्पत्ति एक परमात्मा से ही है, क्योंकि मन सहित इंद्रियों का व्यापार पशुओं में नहीं, पक्षियों में नहीं, जड़ वनस्पतियों में नहीं होता। मन सहित इंद्रियों के व्यापार को लेकर यह आत्मा मानव शरीर त्याग कर दूसरे शरीर धारण करता है। सात्विक गुण के काल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष देवयोनि प्राप्त करता है, अर्थात देवी संपत्ति से संपन्न विशुद्ध धर्म परायण पुरुष के रूप में अवतरित होता है। राजसी गुण के कार्यकाल में मृत्यु के प्राप्त पुरुष सामान्य मानव होता है और तामसी गुण की बहुलता में मृत्यु के प्राप्त पुरुष पशु, कीट, पतंग इत्यादि अधम योनि को प्राप्त होता है। यही इस शरीर का गंध है जिसे लेकर यह आत्मा अन्य शरीरों में स्थानांतरित होता है। इसी को भगवान ने गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, कर्मा अनुबंधनी मनुष्य लोके, मनुष्य कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करता है। मनुष्य का इस शरीर से उस शरीर में परिवर्तन की क्रिया को हृदय स्थित आत्मा ही नियंत्रित करता है, जो मेरा विशुद्ध अंश है। दोनों उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम सब मानव मात्र परमात्मा का विशुद्ध संतान है। हमें किसी प्रकार से किसी से द्वेष नहीं करनी चाहिए और परमात्मा को ही हमें पूजा आराधना, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। हम अपनी कामना बस किसी अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं, पर हम मानव मात्र का एक परम लक्ष्य है कि परम पिता का दर्शन, स्पर्श एवं उनकी प्रवेश। कार्य की पूर्ति के लिए हमें परमात्मा ने मानव तन दिया है, क्योंकि भजन साधन जो भी बन पड़ेगा, मोक्ष तक की दूरी हम इसी मानव तन से ही कर पाएंगे। परंतु जब तक परमात्मा का भजन साधन नहीं करेंगे तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि एक परमात्मा का ही हम विशुद्ध अंश होने के नाते परमात्मा को ही अपना इष्ट मानकर
परमात्मा का ही पूजा, ध्यान, सुमिरन, भजन, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। आइए श्रोतागण, सादर जय सिया राम।